एक पावरफुल सवाल आपसे पूछता हूं, क्या हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट की तरह कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 के जैसे पावर मिलने चाहिए, या क्या हाई कोर्ट उस तरीके की ब्रॉड पावर को यूज कर सकती है या नहीं कर सकती? अभी हाल ही के अंदर somebody अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और क्या रिक्वायरमेंट डाली, क्या पिटीशन डाली कि हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 142 के जैसे पावर देने चाहिए, मिलनी चाहिए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? टोटली कंप्लीटली मिसकंसीव्ड। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल मिसकंसीव्ड है। ऐसी पावर देनी है तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में नहीं। मतलब कोर्ट ने क्या कहा? हमारा दिमाग ना खाओ, पार्लियामेंट के पास जाओ। ऐसा क्यों बोला, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ये 2025 का केस है, अभिनव भारत कांग्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन पर, जुडिशियल पावर्स पर और आर्टिकल 142 पर। अगर आप जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड माइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द धून लॉ मेंटर, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन। केस के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो क्या मामला था उसी को मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर भी है, देखिएगा। यह केस फाइल किया गया था पंकज के पधीस के द्वारा अभिनव भारत कांग्रेस एनजीओ की तरफ से, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 132 के तहत रिट फाइल की थी। उनका मेन डिमांड क्या था? उनका मेन डिमांड ये था कि हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 जैसे पावर मिलनी चाहिए ताकि हाई कोर्ट भी कंप्लीट जस्टिस दे सके। उन्होंने कोर्ट को दो ऑप्शंस दिए। पहला, या तो आर्टिकल 226 को आर्टिकल 142 के जैसा इंटरप्रेट कर दो। दूसरा, या इस इशू को लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास रेफर कर दो और एक एमिकस क्यूरी भी अपॉइंट कर दो। उनका मोटिव था कि जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है हाई कोर्ट्स के अंदर वो भी फास्ट हो जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। बेंच में कौन कौन थे? जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयन। जस्टिस ओका ने सीधा पूछा, आप चाहते हो कि हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 142 जैसी पावर मिल जाए? यह बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कैसे पॉसिबल है, बताइए आप। हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं, मगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हमारा नहीं, पार्लियामेंट का काम है। तो पार्लियामेंट के पास जाओ। और उन्होंने बोला ये प्रेयर ग्रांट नहीं की जा सकती, ये एक कंप्लीटली मिसकंसीव्ड पिटीशन है। आर्टिकल 142 का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के लिए पावर नहीं है। जब पिटिशनर ने पूछा तो फिर मैं कहां जाऊं जी, तो कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट जाओ, हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते। तो कोर्ट की जो रिप्लाई थी वो बहुत पावरफुल थी और साथ साथ बिल्कुल क्लियर भी थी, स्पष्ट भी थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 142 की। आर्टिकल 142 है क्या? आर्टिकल 142 वही वाला आर्टिकल जिसको अभी हाल ही के अंदर हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा क्या बोला गया था, न्यूक्लियर मिसाइल। उसके ऊपर मैंने डिटेल सेशन भी बनाया है जिसके अंदर आर्टिकल 142 को बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में सब कुछ आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है। अब अभी इस केस के ऊपर आते हैं, जो आर्टिकल 142 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसको? सुप्रीम कोर्ट को, और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, पूर्ण न्याय करने के लिए। ये एक प्लीनरी पावर है, मतलब फुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। ये कुछ लेजेंडरी केसेस में यूज हुआ है आज तक। पहला मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल के तौर पर, शिल्पा शैलेश के केस के अंदर, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन 2023। इसके अंदर इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन के केस में डाइवोर्स दिया था, जहां पर टेक्स्ट बुक के अंदर प्रोविजन के अंदर कोई भी चीज अलाउड नहीं थी। दूसरा, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन 2024 के केस के अंदर रिगिंग को सेट असाइड करते हुए सही कैंडिडेट को विन कराया था। तीसरा, साहबानो केस 1985 वाला, डाइवोर्स्ड मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस दिया सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत, और आर्टिकल 142
का यूज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिर अब आर्टिकल 226 के अंदर क्या पावर आती है? आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए और उसके साथ साथ किसी लीगल पर्पस के लिए भी और किसी लीगल राइट के प्रोटेक्शन के लिए भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। इसका स्कोप आर्टिकल 32 से ज्यादा है, ज्यादा वाइड है, क्योंकि आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए हो सकता है, मगर आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट की पावर है वो फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट को भी प्रोटेक्ट करती है। मगर हाई कोर्ट के केस के अंदर, आर्टिकल 226 के केस के अंदर एक लिमिटेशन ये है कि हाई कोर्ट लॉ के बाहर जाके कोई भी रेमेडी नहीं दे सकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी डेक्रिया ऑर्डर दे सकता है, बियॉन्ड दी लॉ भी दे सकता है। मतलब आर्टिकल 226 स्ट्रॉन्ग है बट लिमिटेड है, और आर्टिकल 142 पावरफुल है और एक्सक्लूसिव है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट ये आया, पहला, हाई कोर्ट को आर्टिकल 142 वाला पावर नहीं दिया जा सकता। दूसरा, पेटिशनर की प्रेयर में कोई मेरिट नहीं है। तीसरा, एमिकस क्यूरी की जरूरत नहीं है। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करना की भी कोई जरूरत नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट क्या था? प्ली डिसमिस्ड, केस क्लोज्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये केस आपके लिए? ये केस 3 कारण से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। पहला, ये क्लियर करता है कि आर्टिकल 142 का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरा, जुडिशरी सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करती है, अमेंड नहीं कर सकती। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उसमें कोई भी चेंज सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, आर्टिकल 368 के अंदर। ये लेसन है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये केस एक क्लियर मैसेज देता है, जजेस के पास पावर होते हैं बट वो भी लिमिटेड होते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गिव मोर पावर टू अदर्स देन व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज। मतलब सुप्रीम कोर्ट जितनी पावर किसी एंटिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ करी है, उससे ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकती। ये एग्जाम्पल है किसका? जुडिशियल डिसिप्लिन का, रिस्पेक्ट फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स का, और उसके साथ साथ फेथ इन रूल ऑफ लॉ का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं और आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स शेयर सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। और अब मुझे आप एक कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन बताइएगा और एक सवाल का जवाब दीजिएगा रादर, कि क्या हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 142 के जैसी पावर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए तो क्यों, और मिलनी चाहिए नहीं चाहिए तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। कंटेंट अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।